आइए दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 2665 रुपये की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया है कि प्रथम भाग पर 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो तो द्वितीय भाग की धनराशि ज्ञात करें। हमसे द्वितीय भाग की धनराशि पूछा है और 2665 को दो भागों में तोड़ा गया है, एक ए और बी। दो भागों में हम तोड़ दिए। दो भागों में एक पर 3% 8 वर्ष में है, तो ए का 3% 8 वर्ष में है तो एसआई कितना हो जाएगा 24%। 3 8 24%, ये एसआई हो गया ए का एसआई। और बी का 5% है 3 वर्षों में, तो बी का 15% हो जाएगा एसआई। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ अर्जित ब्याज बराबर है। तो जो बराबर दिया तो दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें ए और बी का रेशियो ज्ञात होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा और 3 से 8 बार में जाएगा और 3 से ये 5 बार में जाएगा। तो ए और बी का रेशियो 5:8 आएगा। 5:8 हो गया, तो ये दोनों का सम कितना है 13 हो गया। तो 13 ये कुल है, कुल का है। तो कुल प्रिंसिपल कितना है 2665। 2665 है, ये कितने गुना पर है 205 गुना पर है। 205 गुना पर है ये 2665। तो हमसे द्वितीय भाग पूछा हुआ है, ये वाला द्वितीय भाग। तो ये भी कितना हो जाएगा 205 गुना पे हो जाएगा, जो कि 1640 रुपया हो जाएगा। और ये भी 205 गुना पर होगा, जो कि 1025 होगा। और यहाँ देख लीजिए कि दोनों का योग 2665 हो रहा है। तो हमसे द्वितीय भाग पूछा हुआ है, द्वितीय भाग की धनराशि, तो कितना हो जाएगा 1640 रुपया, जो कि यही आंसर है। और ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर होगा। आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक बैंक में एक निश्चित धनराशि जमा करती है। बैंक 5% चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक दर पर देता है। अंत में यदि वह 1200 रुपया निकाल लेता है तो बैंक 2 वर्षों के लिए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर देता है। यदि 2 वर्षों के अंत में कुल मिश्र धन 8100 है तो मूलधन ज्ञात करें। आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं हम। यहाँ 5% रेट दिया हुआ है और 12.5% दिया है। तो 5% रेट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/20 और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/8। तो 20 रुपया 20 से ये 21 होगा, 21 यूनिट होगा। और अंत में 1200 रुपया निकाला गया है। ये जो 20 होता है, 20 क्या होता है प्रिंसिपल होता है और ये सीआई होता है। तो यहाँ हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि सीआई 1 है। तो यहाँ से 1200 रुपया निकाला गया है, 1200 रुपया अंत में निकाला गया है। उसके बाद फिर 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है। यहाँ भी ये प्रिंसिपल हो गया, ये सीआई है। तो हमें यहाँ प्राप्त होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो प्रिंसिपल यहाँ 8 हो जाएगा और अमाउंट यहाँ 9 हो जाएगा, ये भी रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ 9 है, 9 यूनिट का मान, कुल मिश्र धन 8100 है। तो यहाँ 9 यूनिट का मान 8100 दिया हुआ है, जो कि कितने गुना पर है 900 गुना पे है। तो ये भी 900 गुना पर होगा।
तो जो ये भी 900 गुना पर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 7200 रुपया होगा। ये 7200 हो गया। 7200 कब हुआ है, ये 1200 निकालने पर 7200 हुआ है। तो यहाँ 1200 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8400 होगा, क्योंकि 8400 में से 1200 घटाने पर ना 7200 हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 8400। तो ये कितना गुना पर है, 400 गुना पे है। 21 चौका 84 और डबल 0 हो जाएगा, तो 400 गुना पर हो गया। तो ये भी 400 गुना पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8000 रुपया हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है कि मूलधन ज्ञात करें, तो ये 8000 होगा और 8000 ऑप्शन ए में है, जो कि राइट आंसर होगा।